हेलो गाइस। तो हमने लास्ट वीडियो में एसिड स्पेसिस के बारे में देख लिया था, उन पे थ्योरी क्वेश्चंस भी देखे थे और उनके कुछ रिएक्शंस भी देखे थे। तो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछे जाते हैं, स्पेशली जो लंबे लंबे रिएक्शंस होते हैं। तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप पिछले वीडियो से। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स होते क्या हैं, जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो हमने एसिड बेस में भी इसको डिस्कस किया था कि जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और यही एक बेसिक फार्मूला है या एक बेसिक मेथड है सॉल्ट को फॉर्म करने का इनिशियली, कि वो सॉल्ट और वाटर और हीट देते हैं। तो ये हो गया सॉल्ट्स का बेसिक केमिकल कंपोजिशन। तो सॉल्ट क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड होता है, और आयनिक कंपाउंड कुछ इस तरह से बनता है कि अगर एक A+ आयन और एक B- आयन अगर आपस में इंटरेक्ट करें तो वो अपने इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आपस में एक बॉन्ड बना देते हैं, विच इज़ AB। तो हर सॉल्ट के पास, क्योंकि वो A+ और B- आयन से बना है, तो A+ आयन जो होता है वो एक कैटायनिक पार्ट होता है किसी सॉल्ट का, और उसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। और B- आयन जो होता है वो एक एसिडिक पार्ट होता है या एक एनायनिक पार्ट होता है, उसे हम एसिडिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो हर सॉल्ट इसी फॉर्मूला का बनता है कि A+ और B- आयन्स, एक कैटायनिक आयन एक एनायनिक आयन, आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि एक आयनिक प्रोडक्ट बनता है विच इज़ सॉल्ट। अब हम चलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पे। तो क्योंकि हमने देख लिया कि हर सॉल्ट इसी टाइप का होगा, A+ B- का। तो सपोज़ अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि या तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, जिसमें कि A+ आयन यानी उनका कैटायनिक पार्ट या फिर उनका बेसिक रेडिकल जो है वो सेम हो गया। लाइक अगर हमारे पास A+ B- यानी AB एक सॉल्ट है, फिर हमारे पास AC एक सॉल्ट है, उसी तरह AD एक सॉल्ट है, ऐसे करते करते और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स जो हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, और उसे ही हम कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। यानी उनके बीच या तो एक एसिडिक रेडिकल या एक बेसिक रेडिकल कॉमन हो। उसी तरह अगर हमारे पास एक और कुछ इस तरह के सॉल्ट्स हैं कि AB, सिमिलरली CB और एक DB, क्योंकि इनमें नेगेटिव आयन जो है वो कॉमन है, उनका एसिडिक रेडिकल कॉमन है, तो इसे हम एक दूसरे फैमिली में गिनते हैं और ये दूसरे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में आते हैं। तो यहाँ हमारे पास फिर कुछ सॉल्ट्स के फैमिली दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फैमिली ऑफ क्लोरीन सॉल्ट्स। इसमें NaCl और KCl आता है, क्योंकि इनमें क्लोरीन आयन सेम है, Cl- आयन। देन फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स में आता है NaBr और CH3COONa। इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये एक एसीटेट आयन यानी CH3COO- से बना है और सोडियम आयन से बना है Na+ से। और इन दोनों सॉल्ट्स में क्योंकि सोडियम आयन कॉमन है, इसलिए ये फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स के हैं। सिमिलरली फैमिली ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स में आते हैं, तो यहाँ CaSO4 और CaCl2 है, जिनमें कि Ca2+ आयन कॉमन है। और उसी तरह अगर फैमिली ऑफ जिंक सॉल्ट्स की बात करें तो ZnSO4 और ZnCl2, क्योंकि इनमें Zn2+ आयन कॉमन है, इसलिए फैमिली ऑफ जिंक सॉल्ट्स में आते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ pH ऑफ सॉल्ट्स। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि क्योंकि एक सॉल्ट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन से बना रहता है, तो इनमें ना ही H+ होता है और ना ही OH-। तो भला इसमें pH की बात ही कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक सॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया था, एक एसिड और एक बेस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा एसिड और कैसा बेस ले रहे हैं, उस हिसाब से हमारा सॉल्ट बनता है। और एक वाटर जो कि हमेशा कॉमन रहता है हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो अगर हमारा एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो बेसिक स्ट्रेंथ से, अगर, क्योंकि बेस का भी एक स्ट्रेंथ होता है जिसे बेसिक स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं बाय द pH स्केल। तो अगर एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और बेस एक वीक बेस हुआ, तो जो रिजल्टिंग सॉल्ट है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है हमें, यानी उसका एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होता है। और उसी तरह अगर एक सॉल्ट में एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, और सिमिलरली हमारा बेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और इसी तरह वो एक बेसिक सॉल्ट बनता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक टेबल दे रखा है और यहाँ लिख भी रखा है कि अ सॉल्ट मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस इज़ एन एसिडिक सॉल्ट। तो अगर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें जैसे HCl, और कोई भी अगर एक वीक बेस लें जैसे NH3,
तो इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NH4Cl। और ये एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और उसी तरह बेसिक सॉल्ट होता है जो कि बनता है एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से। तो अगर हम CH3COOH ले लें वीक एसिड के तौर पर और एक स्ट्रॉन्ग बेस लें यानी NaOH, तो हमें मिलता है CH3COONA जो कि एक बेसिक सॉल्ट होता है। और अब बारी आती है न्यूट्रल सॉल्ट्स की। तो ऐसे सॉल्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बने, ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ये एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक नेचर को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। और इसका अगर एक एग्जांपल लें तो अगर मैं HCl लूँ और NaOH लूँ तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके हम बनाते हैं NaCl और H2O। और NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका मतलब ना ही इसमें एसिडिक बिहेवियर है और ना ही इसमें बेसिक बिहेवियर है। तो ये pH ऑफ सॉल्ट्स हो गया जिसके तौर पे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो अगर एक सॉल्ट एसिडिक है, यानी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास pH स्केल होता है जिसमें कि 7 होता है, इसका मिडल पॉइंट 0 से 14 के बीच में लाया करते हैं pH। तो अगर एक एसिडिक सॉल्ट हमारे पास है तो क्योंकि सॉल्ट एक न्यूट्रल होता है बेसिकली, लेकिन अगर हम एक एसिडिक सॉल्ट लें तो उसका pH जो होगा वो 7 से कम होगा। सिमिलरली अगर एक बेसिक सॉल्ट लें तो उसका pH 7 से ऊपर होगा क्योंकि ये एक बेसिक नेचर शो कर रहा है, और एक न्यूट्रल सॉल्ट का 7 के आसपास ही रहता है। लेकिन ये बहुत ही कम नहीं होता है एसिडिक सॉल्ट के केस में, यानी ये करीब 0 या फिर ये 4 के भी नीचे नहीं जा पाता। और उसी तरह ये बहुत ज़्यादा नहीं होता बेसिक सॉल्ट के केस में, यानी ये करीब 10 के ऊपर नहीं जा पाता। तो ये हो गया एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का pH। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ कॉमन सॉल्ट्स और उनके कंपाउंड्स। तो कॉमन सॉल्ट एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, जिसे कि हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि हम बेसिकली खाने में यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। और इसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि ये रॉक्स में बेसिकली फॉर्म होता है ये सॉल्ट NaCl। और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्स यानी सी वाटर से। बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे सी वाटर के सॉल्ट निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे लम्प्स, ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं जिनमें कि सी वाटर को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे इवेपोरेट किया जाता है। और इवेपोरेशन से क्योंकि NaCl जो होता है वो वाटर के साथ मिला होता है इसमें, तो जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ NaCl बचता है, उसके क्रिस्टल्स या उसके जो पाउडर्स होते हैं सिर्फ वही बच पाते हैं हमारे पास। और फिर हम उसे कॉमन सॉल्ट यानी खाने के एडिबल आइटम्स में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, हम इन्हें फर्दर प्रोसेस से इंडस्ट्रीज़ में से फिर प्योरीफाई करते हैं अच्छे से और आयोडाइज कर देते हैं। फिर आते हैं क्योंकि कॉमन सॉल्ट हमें नेचुरली मिल जाता है इसलिए हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है फैक्ट्रीज़ वगैरह में। अब हम इसमें आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl से ही लिया जाता है। जैसे कि लिखा है, इट इज़ मेड इन लार्ज स्केल इन फैक्ट्रीज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन एक्चुअली एक सॉल्यूशन ही होता है जिसमें कि वाटर और NaCl को मिला दिया जाता है और इसे एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। वाटर और NaCl का इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और NaCl डाला जाता है और फिर उससे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, हमारे पास इनिशियली जो सॉल्यूशन है उसमें NaCl और H2O है। और क्योंकि ये एक सॉल्यूशन में है तो ये डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में, तो हमें Na+Cl- मिलेगा। और सिमिलरली हमें H+ और OH- भी मिल सकता है। और क्योंकि हमने यहाँ इलेक्ट्रोड्स क्योंकि रखे हैं, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, हमने इसमें एक नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड ज्वाइन कर दिया है और उसी तरह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोड ज्वाइन कर दिया है। तो जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये सर्किट पूरा होगा। और क्योंकि ये एक आयनिक वाटर है तो जब हम इसका इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे तो क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो सॉल्यूशन में एक तरह का कंपटीशन होगा Na+ और H+ में कि वो नेगेटिव चार्ज में जाके नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाके न्यूट्रलाइज हो जाए
और H प्लस जो है वो पहले यहाँ आता है, इसलिए वो जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाता है एट द कैथोड, और हमें कुछ कैथोड पे रिएक्शन इस तरह की मिलती है कि H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है विच इज़ अवेलेबल एट कैथोड, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमें देता है H2 विच इज़ इन गैसियस स्टेट। तो H2 गैस लिबरेट होती है बाय द कैथोड इस केस में। और उसी तरह क्योंकि हमारा जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं यानी Cl माइनस और OH माइनस, उनके बीच भी कंपटीशन होता है एनोड में पहुंचने का, और Cl माइनस आयन जल्दी पहुंच या फिर इजीली पहुंच जाता है एट द एनोड, और इसीलिए वो यहाँ पर फिर रिड्यूस हो जाता है। तो Cl माइनस आयन फिर एक यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है टू द एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमें मिलता है कुछ इस तरह की ट्वाइस ऑफ Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये Cl2 गैसियस स्टेट में होता है और ये एनोड से लिबरेट होता है इस केस में भी। तो ये H2 और Cl2 तो सेपरेट हो गए फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब बचा हमारे पास Na प्लस और OH माइनस। तो क्योंकि ये जो आयंस हैं वो ना इलेक्ट्रोड्स में न्यूट्रलाइज नहीं हुए, तो ये इस सॉल्यूशन में मेंटेन रहते हैं और ये फिर अपने साथ ही रिएक्ट कर देते हैं ये दोनों आयंस, और हमें मिलता है NaOH जो कि हमें चाहिए। तो जैसे कि इस फाइनल रिएक्शन में लिखा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर होता है ये रिएक्शन। और इसी तरह हमें NaOH मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर पे। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे कि हम जानते हैं हमारे घरों में यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो ये बना होता है CaOCl2 का, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और ये बनता है फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। जब उसको क्लोरीन से रिएक्ट किया जाता है तो वो CaOCl2 बन जाता है और H2O में। तो इस तरह ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल कंपोजिशन होता है बाय द केमिकल रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसके यूजेस पे जो कि लिखा हुआ है। फर्स्ट इज़ फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू मेक ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम जर्म्स फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ब्लीचिंग पाउडर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने में या ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वाटर है वो हमारा जर्म फ्री हो जाए, उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।